प्रश्न ये था कि लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज। आपने कौन सा किया? है कि जो रुक्मिणी माता वहाँ से हरण करके कृष्ण भगवान आए थे, तो वहाँ का क्यों नियम हो गया कि हर एक लड़का लड़की का वहाँ का नियम है ना कि भागा कर ही शादी करते हैं। प्रश्न ये था कि लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज। आपने कौन सा किया? कोई सा नहीं, अभी तो आगे क्या करोगे? भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश। भक्ति में जाना है और बातें कर रहे हो लव मैरिज को अरेंज मैरिज की। जी आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है ना जी गुरुजी, तो डर लगता है ये सब। काय का कि ड्रम में पैक ना हो जाए? जी सर जी गुरुजी यही था, कोई ड्रम में पैक कर देता है, कोई कहीं छोड़ के भाग जाता है। तो तुम अब शादी नहीं करोगे? जी डर लग रहा है, बिल्कुल नहीं। डरा हुआ पुरुष वर्ग है डरा हुआ पुरुष समाज। सर ये समय आ गया कि पुरुष डर रहा है अब। बिल्कुल सही है, सही पकड़े, जी सही है। तो फिर शादी करनी नहीं है तो फिर क्या बताएं कि लव मैरिज अच्छा है कि अरेंज मैरिज अच्छा है? ये भी सही है। जब करनी हो तो पूछो, तब बताएं। देख लेंगे अब जी। नहीं अभी और बड़े होके। अच्छा अभी कितने बड़े हो? अभी 20 साल के हैं। फिर ठीक है, अभी तो जरूरत नहीं है। कब करोगे शादी ब्याह? आप ही ने तो बोला गुरुजी 20 से 25 साल की उम्र में। हाँ तो कर लो 25 के पहले। जी गुरुजी कर लेंगे। करना है देखेंगे अभी तो करना है तो लव मैरिज मत करना जी, अरेंज वाली से ही लव करना। गुरुजी को फिर हैं? गुरुजी ये तो फंसा दिया। कैसे? ये कैसे करेंगे? कैसे? अरेंज वाली से लव कैसे करेंगे? क्यों? अब कह तुम्हारी रहे हैं माँ तुम्हारे पिताजी से लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की है? अरेंज मैरिज। तो अब लव है कि नहीं? हाँ अब तो है। फिर यही तो है। अच्छा ऐसा। अरे अरेंज कर लो पर प्यार करो। जी गुरुजी जी धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, राधे राधे। हाँ आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हेलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम अरुणाचल प्रदेश से आए हैं और आपके दर्शन बहुत दिन से करना चाहते थे, नहीं होता था। आज में मेरे वहाँ से आए हैं, पति बैठाए हैं कि अब गुरुजी से प्रश्न उत्तरी करो, तो इसीलिए हम आए हैं। आपको ये है कि जो रुक्मिणी माता वहाँ से हरण करके कृष्ण भगवान आए थे, तो वहाँ का क्यों नियम हो गया कि हर एक लड़का लड़की का वहाँ का नियम है ना कि भागा कर ही शादी करते हैं। हमें नहीं पता मैया, ऐसा वहाँ पर वैसे ही है, किसी कोई लड़की ना वो शादी नहीं माँ बाप उसका करता है, सब भागिए जाती है वहाँ के। हमें नहीं पता इस बारे में। भाग के नहीं करना चाहिए, माँ बाप की राजी मर्जी हो और नियम है तो फिर सांप की राजी मर्जी है तो हाथ पकड़ के थोड़ा भाग लो 4-6 कदम। नहीं वहाँ का वैसे ही सब लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान भागे थे, इसीलिए अरे तो सारे कृष्ण हैं। हाँ तो वहाँ का वैसे ही वो लोग करते हैं, तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों। आप वहीं से हो? हाँ हाँ हाँ। तो आप भी भाग के गई थी शादी? नहीं नहीं गुरुजी, हम थी वहाँ कमाते खाते हैं और यहाँ से पटना से हैं हम। अच्छा। तो वहाँ पर हम रहते हैं बहुत दिन से, 30 साल से हो गया हमको वहाँ रहते हुए। तो फिर हमें तो मैया वहाँ की जानकारी है नहीं, इसलिए क्या कहें। और वहाँ के बहुत लोग अच्छा नहीं है, बाकी हमको बांके बिहारी वहीं में रख दिए हैं। हम यहाँ पर साले साले आते हैं, आपको सब कुछ जो सेवा कथा सुनते हैं और हम लग इसीलिए हमको वहाँ बोलता है कि तुम पंडित हो। और किसी का शादी हो चाहे पार्टी हो, कुछ भी ना, मरनी उड़नी सब होता है, सब लोग गाय गरू वही काटता है या खाता है, वहीं में हमको बाकी बिहारी कमाने खाने के लिए रख दिए हैं। और मेरा यहाँ पर बिहार में कोई उपाय नहीं है गुरुजी, इसीलिए हम अपना भगवान के भक्ति में लगे हैं कि अब मेरा अपना शरण में इधर गांव में ला दे कुछ काम ऐसी दिखा होगा। बिहारी जी कृपा करेंगे, प्रार्थना करना। और मेरे बेटी को आशीर्वाद दीजिए, 4 साल से बहुत तो तंग है कि कुछ सफल हो जाए उसके लिए। बिल्कुल खुश रहिए। और हम पोथी पाठ करवाए हैं गुरुजी, और मेरे सब बेटी को ना राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे यहाँ ले आना, इस तरह मैया को। गुरुजी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं आपको सपने में भी देखती थी बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर गुरुजी। गुरुजी मैं आपके लिए सिर्फ 2 लाइनें गाना चाहती हूँ। गाओ। सारी तीरथ धाम आपकी चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम
आपकी चरणों में। ही गुरुदेव प्रणाम आपकी चरणों में। खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी जय श्रीमन नारायण। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। कैसे हो गुरुजी आप? कृपा है। गुरुजी मेरे ना 2-3 क्वेश्चंस हैं गुरुजी, और मैं बहुत उलझी हुई हूँ उनसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। बताओ। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी गुरुजी आपका। हाँ गुरुजी, सबसे पहले मेरा ये धर्म बड़ा या कर्म? धर्म बड़ा है, धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के हिसाब से कर्म होना चाहिए। अच्छा गुरुजी मेरे ना मैं कुछ टाइम से ना लगातार कंटिन्यू हर महीने वृंदावन आती थी गुरुजी। अब मेरे ना गुरुजी 2 भाई हैं, और वो ना एक तो सबसे पहले ना गुरुजी सब चीज़ में कर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, धर्म को नहीं। अब कहते हैं कि नहीं, वृंदावन जाने की क्या ज़रूरत है, उधर पैसे बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। हाँ, जितने वृंदावन जाकर पैसे बर्बाद करती है उतना किसी ज़रूरतमंद को या किसी गरीब लोगों को मदद कर दे, उससे तेरा जाने से लगेगा, लेकिन वृंदावन जाकर क्या पाएगी। और वो कहते हैं वो लोग करते हैं मदद जरूरतमंदों की कि केवल कहते ही बस हैं? वो जैसे गुरुजी जैसे भंडारे वगैरह होते हैं, इन सब में दे देते हैं, जैसे किसी की आए हैं वो आए हैं। नहीं गुरुजी वो नहीं, वो उन्हें मैंने बताया भी नहीं है गुरुजी कि मैं भी आ रही हूँ। कि यदि धर्म को आप नहीं मानोगे, कर्म को बड़ा मानोगे, तो कर्म तो कसाई भी कर रहा है गाय काटने का। कर्म तो धरती पे सब कर रहे हैं। ये कहते नहीं, वो तो उसका कर्म है ना, वो मजबूर है। नहीं नहीं, वो ये धर्म नाम की चीज जो है उनको समझाना। अच्छा, उनसे पूछना कि तुम जो व्यवहार, उनकी शादी हो गई? हाँ गुरुजी। उनसे पूछना कि जो व्यवहार तुम अपनी पत्नी के साथ करते हो, क्या वही व्यवहार तुम अपनी माँ के साथ कर सकते हो? पूछना उनसे। उनसे पूछना कि तुम्हें किसने रोका है। स्त्री तो तुम्हारी माँ भी है, हाँ। और स्त्री तो तुम्हारी पत्नी भी है, दोनों ही औरत है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये माँ है, इसके साथ कैसा व्यवहार करें, इसके साथ पत्नी है तो कैसा व्यवहार करें। ये जो पत्नी और माँ में जो फर्क है, हाँ। और दोनों से व्यवहार कैसे करना है, यही बताता है धर्म। यदि धर्म मर जाएगा तो पत्नी और माँ में अंतर क्या रह जाएगा। और धर्म जब तक जिंदा है तब तक ये लाइन जिंदा है कि नहीं, ये माँ है और ये पत्नी है। तो गुरुजी मेरा कहना ये है इसलिए कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है गुरुजी। गुरुजी मेरा कहना मतलब ये है कि वो कहते हैं कि मतलब कर्म करो, मतलब यात्रा वगैरह करने की जरूरत नहीं है। कर्म तो करना ही चाहिए, पर कौन सा कर्म? शराबी शराब पी रहा है, वो कहते हैं कि वृंदावन जाकर बर्बाद करने से क्या फायदा, पैसे कोई हर बात बार नहीं, जाती जब है। तक वो सत्संग नहीं, वृंदावन उनकी समझ के परे है। हाँ मैंने बोला है गुरुजी, मैंने बोला वो कि वो अभी पैसों का विषय नहीं है, अज्ञान कृपा की है। चरम सीमा पर है, इसलिए अभी कुछ समझ नहीं आएगा। जब कभी भगवान कृपा करेंगे तो सब समझ आएगा। तो गुरुजी एक और है मेरा गुरुजी प्लीज, जैसे गुरुजी कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते गुरुजी, मैंने उनको ना आपके माध्यम से कई बार ही समझाने की कोशिश की है गुरुजी, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब जिस पे भगवान की कृपा होती ना उन्हीं को जल्दी समझ में आता है, और जिन पे कृपा नहीं होती उनको समझ में। मैंने बोला कि ठीक है वो बात ठीक है, लेकिन कई बार अपना मन को लगाना पड़ता है ना जबरदस्ती। तो कहते हैं कि नहीं नहीं वो ना ऐसा कुछ नहीं, जब तक गुरु की और भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी जिंदगी में गुरु आ चुके हैं इसलिए तुझे कृपा हो गई है, और इसलिए तू ऐसा बोल रही है। क्या सही है, सही है, वो सही है। जब तक जो लोग विमुख हैं भगवान से, तो फिर गुरुजी उन्हें समझाना वेस्ट है। सब नहीं, समझाओ, अपना कर्तव्य हम करें। लेकिन आप समझा ही सकते हैं, हम समझा ही सकते हैं, बाकी कौन सन्मुख आएगा ये तो प्रभु ही तय करेंगे। इसलिए ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबको समझाते चलो, बाकी कोई माने ना माने फिर भी प्रसन्न रहो। ठीक है गुरुजी। एक और है गुरुजी, मेरी ना सास आई है मेरे साथ में, उनका बहुत मन था गुरुजी कि अन्न क्षेत्र करवाने के लिए, उनकी बहुत ज़्यादा मन था। हाँ। पर वो गुरुजी इस लायक मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा पैसों से कोई बात नहीं, मुट्ठी भर नमक देने लायक है। अपनी तरफ से 500 रुपये देना चाहती है। बहुत है, इससे बहुत सारा नमक आएगा, बहुत रोटियां बन जाएंगी। हाँ तो गुरुजी ये अन्न क्षेत्र में ही करवाना है। अच्छा गुरुजी एक चीज़ और, गुरुजी जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि गुरुजी की एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, तो मैं गुरुजी दुपट्टा नहीं मांगूंगी आपको क्योंकि साइड खराब हो जाएगा। तो गुरुजी प्लीज़ मैं आपसे विनती रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे कोई भी एक चीज़, फूल वगैरह कोई भी चीज़ दे देते। हम दे रहे हैं आपको। बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण, ये नाम दे रहे हैं भगवान का, इसी का जाप करो। ठीक है गुरुजी। भैया एक मिनट, भैया इसको राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।
गुरुजी ये एक सवाल पूछ रहा था मुझसे घर पे, कह रहा था कि मम्मा गुरुजी बोलते हैं कि भगवान भगवान है, मूर्ति नहीं है, तो फिर गुरुजी आरती के समय ये क्यों गाते हैं कि मन में बसाकर तेरी मूर्ति? इसने मुझसे पूछा था, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई गुरुजी। वो तो भाव है बेटा भगवान का ना, जैसे आपकी मूर्ति है, भगवान की मूर्ति को ये एक भाव लिखी गई लाइनें हैं, क्योंकि भगवान तो शब्दों से परे है ना। भगवान शब्दों से परे हैं, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए शब्द सहयोगी हैं। ईश्वर तो हर शब्द से परे है, लेकिन ये शब्द सहयोगी हैं, इसलिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक।